हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले सारे वीडियोस में ये सारी चीजों के बारे में जिक्र किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं या जिसे हम कहते हैं पॉलन सेक, तो पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन बाहर कैसे निकलते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करता है, इस सारी चीज के बारे में जिक्र किए थे। लेकिन आज हम स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आ गए, यानी हम पिस्टल्स यानी कार्पेल से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी ओवरी के अंदर चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर या कह के सकते हैं कि पिछला वीडियो जो था हमारा वो था ओव्यूल की स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ओव्यूल पर था। आज हम लोग का जो टॉपिक रहा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। फ्रेंड्स, मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा जो शब्द है, मेगा मेगा जो वर्ड है वो ओवा से रिलेट कर रहा है। स्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ओवा के फॉर्मेशन की पूरी स्टेजेस के बारे में स्टडी की जाती है, एक पूरी प्रोसेस होती है। अब समझते हैं कि आखिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ अकर होती है, कहाँ पर चीजें होती हैं। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम लोग बताए थे। तो ओव्यूल में एक्चुअली में क्या था, आप कोई भी ओव्यूल ले लीजिए, हम लोगों ने 6 टाइप के ओव्यूल के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो बीच में होता है क्या होता है, ये होता है न्यूसिलस। ये है हमारा न्यूसिलस। इस न्यूसिलस में ही सारी चीजें होती हैं। अब न्यूसिलस जो होता है वो स्पेशल टाइप्स के, एक्चुअली में न्यूसिलस का जो ऊपर पोर्शन होता है, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं आपको, जैसे मैंने कहा ये न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस का सेल है, ये न्यूसिलस है। इस न्यूसिलस की जो बाहरी परत होगी, जो बाहरी लेयर होगी, वो एपिडर्मिस होगी। क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। ठीक है। अब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला, यानी ये कह दीजिए कि अगर ये ऊपर पोर्शन, अगर ये एपिडर्मिस है, ये जो लेयर है वो अगर एपिडर्मिस है, तो इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होंगे, ये जो नीचे के पार्ट होंगे बिलो एपिडर्मिस जो होते हैं, वो कहलाते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्चीस्पोरियल। ये हो गया एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस, और ये होता है आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है। अब खास बात क्या है जरा समझिए। एक्चुअली में जो ये न्यूसिलस है, ये हम लोग क्या बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये न्यूसिलस का है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मत समझ लीजिएगा, ये न्यूसिलस होता है। अब आर्चीस्पोरियल जो सेल्स होती हैं, आर्चीस्पोरियल सेल होती हैं, वो आर्चीस्पोरियल सेल्स एक स्पेशल टाइप की डिवीजन करती हैं। क्या करती हैं? डिवीजन करती हैं। जिसे डिवीजन का नाम होता है पेरी क्लीनल या एक्टी क्लीनल। एक्टी क्लीनल। तो पेरी क्लीनल और एक्टी क्लीनल डिवीजन होती हैं, और वो दो तरीके के टिश्यूज और सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम होता है प्राइमरी पेरिटियल सेल्स और होता है स्पोरोजेनस सेल्स या टिश्यूज कह सकते हैं। तो दो तरीके की चीजें बनती हैं। एक बनता है प्राइमरी प्राइमरी पेरिटियल सेल, और एक होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स या टिश्यूज, है ना, प्राइमरी पेरिटियल टिश्यूज या आप सेल मान सकते हैं। ठीक है। अब जरा समझिए, आपको क्या समझना है। समझना ये है कि आपने समझा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ओव्यूल का वो हिस्सा जिसे हम न्यूसिलस कहते हैं वहां होता है। न्यूसिलस की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पार्ट, है ना। अब आर्चीस्पोरोजेनेसिस कहाँ पाई जाएगी? आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिलो बिलो दी एपिडर्मिस, या कह सकते हैं हाइपोडर्मल हाइपोडर्मल रीजन ऑफ एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले हिस्सा को या पार्ट को हम लोग कहते हैं एक स्पेशल टाइप से सेल जिसे हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है वो डिवीजन करती है पेरिक्लिनल और रेक्टिक्लिनल। पेरिक्लिनल डिवीजन से पहला बनता है जिसे प्राइमरी पेरिटियल टिश्यूज या सेल कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं। अब जो प्राइमरी पेरिटियल सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होती हैं, वो लेयर का फॉर्मेशन करती है। और हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया है कि आखिर ओव्यूल के कितने सारे लेयरिंग होती है, जैसे आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, हाइलम हो गया, फ्यूनिकल्स हो गए,
चलाजल हो गया, तो ये सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं? वो प्राइमरी पैरेटियल टिश्यूज या सेल्स के जरिए बनाई जाती हैं। और अगर हम जब बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज, तो ये स्पेशल टाइप की सेल्स टिश्यूज हैं जो आगे चल के ओवा के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमने आज इंट्रोड्यूस किया आपको कि आखिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पर अकर होती है, कहाँ पर प्रोसीड होती है, और ये शुरुआत कैसे होता है। तो शुरुआत में हमने दो तरीके के टिश्यूज और सेल्स के बारे में जान लिया है। फर्दर वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे कि ऐसे प्राइमरी पैरेटियल सेल्स कैसे लेयर का फॉर्मेशन करता है, कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के सेक्शंस में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने जानने वाले उन नीडी स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की खास जरूरत है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ और इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।